हेलो बच्चों, वेलकम टू विनोद सर फिजिक्स क्लासेस। आज हमारा टॉपिक है साइन कन्वेंशन। ठीक है, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, मिरर फार्मूला। ठीक है बच्चों, एंड सम क्वेश्चंस। ठीक है, क्योंकि फार्मूला पढ़ेंगे तो क्वेश्चन तो बनता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग साइन कन्वेंशन। ठीक है, देखिए साइन कन्वेंशन क्या है, लिखाऊंगा नहीं, ठीक है, मैं समझा दूंगा सिर्फ। साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन चाहे वो कन्वेक्स मिरर हो या फिर कनकेव मिरर हो, ठीक है, दोनों के लिए। देखिए ये रहा, ये रहा, ठीक है। तो दिक्कत पोल फोकस तो आपको पता चल ही गया होगा अभी तक। पोल फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, देखते हैं अगर इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में हम चलते हैं। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ बच्चों क्या, इंसिडेंट रे। ठीक है, ये रहा। अब देखो सारा का सारा डिस्टेंस हम कहाँ से मेजर करते हैं बच्चों, पोल से। ठीक है, ऑल डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द पोल। ओके, फर्स्ट लाइन होगा ऑल डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द पोल। ठीक है, अब दूसरा क्या है यहाँ से कि भैया जब भी हम करते हैं मेजर यहाँ से करते हैं। अच्छा, यहाँ से अगर इधर लेंगे ना, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में हम अगर चल रहे हैं, ठीक है, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो भैया आंसर होगा कि क्या लो आप, पॉजिटिव। इधर से जाएंगे इधर तो क्या लेंगे, पॉजिटिव। और पोल से मेजरमेंट कर रहे हैं तो सोचो हम इधर से तो इधर नहीं कर रहे हैं ना, तो यहाँ से इधर मेजर करेंगे, उल्टा चलेंगे तो क्या लेंगे बच्चों, निगेटिव लेंगे। क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत, देख लीजिए, कोई दिक्कत, यहाँ पॉजिटिव, ठीक है, इधर चलेंगे तो निगेटिव। ओके, तो कनकेव मिरर के अंदर आ जाओ। ठीक है, ऊपर जाएंगे तो बच्चों क्या लाएगा, ऊपर लेते हैं हम लोग पॉजिटिव प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, नीचे क्या लेते हैं बच्चों, निगेटिव। ठीक है, कोई दिक्कत, इधर चलेंगे तो पॉजिटिव लेना है। अच्छा, अब इसमें आ जाओ, इसमें भी वही कहानी, सेम थिंग सेम स्टोरी। ठीक है, लगेगा यहाँ से, कोई दिक्कत। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर आप देख पा रहे हो, ठीक है, सिंपल सा, ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया निगेटिव, ये पॉजिटिव ये निगेटिव बच्चों। तो यहाँ से देखो ऑल डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम पोल, तो यहाँ से इधर चलेंगे तो फिर से क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इधर चलेंगे तो क्या होगा बच्चों, निगेटिव होगा। इस साइड चलेंगे तो निगेटिव। अच्छा, फिर से ऊपर जाएंगे प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर तो पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे तो निगेटिव। बस यही रूल है, खत्म रूल हो गया। ठीक है, अच्छा, कनकेव मिरर में आ जाओ, अब क्या क्या होने वाला है। एक ही केस होगा पोल एंड फोकस वाला, ठीक है, उसमें डिफरेंट होगा, बाकी बाद में सेम होगा। क्या होगा, फोकल लेंथ ऑलवेज निगेटिव आपको अप्लाई करना है जब भी कनकेव मिरर मिले तब। ठीक है, क्या करना है बच्चों, फोकल लेंथ निगेटिव यूज कर लेना है। यू जो है आपके लिए हमेशा निगेटिव होगा, भी देखो निगेटिव ही होगा। तो ऐसा कह सकते हैं कि भैया जो कनकेव मिरर में होता है सब कुछ क्या होता है, निगेटिव में। बट इस केस में जब आएंगे ना बच्चा, ये यू हो जाएगा क्या, निगेटिव, भी बच्चा पॉजिटिव हो जाएगा, भी पॉजिटिव, और फोकल लेंथ बच्चा तो निगेटिव ही यूज करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत बोलिए यहाँ से, कोई दिक्कत है तो। ठीक है, अच्छा, ये क्लियर है बात। अब इधर आ जाओ, किसमें, कन्वेक्स में। इसको लिख लो बच्चों, लिख लो, यही तो काम आएगा, ये वाला चीज। अब ये इसमें आते हैं, इसमें देखो यू तो हमेशा निगेटिव, ठीक है, केस है। भी बच्चों हमेशा पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, कभी नहीं कर सकता है, भी ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि उधर बनता है। एफ भी क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव ही होता है। और अगर आपको पता है तो मैग्नीफिकेशन भी क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव ही होगा जी। मैग्नीफिकेशन क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है, अब इसमें जो है, इसमें जो है मैग्नीफिकेशन क्या क्या हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है मैग्नीफिकेशन। इसमें मैग्नीफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हम पढ़ने वाले आगे। ठीक है, ओके, या फिर माइनस भी बाय यू, ये भी होता है, पता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आ रहा है। इसमें मैग्नीफिकेशन जो होगा बच्चों, इसमें इस केस में, ठीक है, मैग्नीफिकेशन क्या आने वाला है, ठीक है, -1 +1 या फिर -1 +1। ठीक है, -1 +1 मतलब निगेटिव और पॉजिटिव, इसमें दोनों आएगा। इसमें ऑलवेज पॉजिटिव, इसमें निगेटिव पॉजिटिव दोनों आ रहा है, इसमें ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। ठीक है, लिख लो नीचे नोट डाल के। ठीक है,
इन कनकेव मिरर मैग्निफिकेशन कैन बी नेगेटिव एंड पॉजिटिव बट कन्वेक्स में ऑलवेज पॉजिटिव। हो गया, यही था क्या बच्चों हमारे पास साइन कन्वेंशन। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड relation between focal length and radius of curvature. Relation between F and R, ठीक है, फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो भैया सबसे पहले आंसर याद रखो, F इक्वल टू क्या होता है R/2। मैं इसको करता हूँ प्रूफ। ठीक है, देखिए ये रहा मेरे पास कनकेव मिरर। ठीक है बच्चों, दिस इज द पोल। ओके, तो बस सिंपल बात है, आपको इसको क्या करना है, प्रूफ करना है। एक लाइन लेके भैया पैरेलल जाएगी तो फोकस से तो गुजरेगी ही गुजरेगी। ये हो गया फोकस। ठीक है, तो ये देखो ये फोकस हो गया। ओके, अच्छा अब बताओ यहाँ से हमें करना है बराबर R/2 प्रूफ। तो ये देखो फोकस, ये सॉरी ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये फोकस हो गया। हम क्या करते हैं, यहाँ से नॉर्मल ड्रॉ करते हैं बच्चों। नॉर्मल हो जाएगा, ये रहा हमारे पास C। क्या रहा, C। ठीक है, ये हो गया थीटा, ये भी हो जाएगा थीटा। ठीक है, I इक्वल टू एंड R इक्वल टू थीटा। ठीक है, अच्छा आ जाते हो, इसका कुछ नाम दे दूं, नाम ले लो बच्चों। O, इसको मैं एक्सटेंड थोड़ा कर देता हूँ, नॉर्मल X। ठीक है, हाँ तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा बच्चों I इक्वल टू R। ठीक है, आपको इसमें थोड़ा सा स्टोरी लिखना पड़ता है, कहीं पूछ दे कभी तो स्टोरी लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, ठीक है, तो मान लो, ठीक है, इन द एबव फिगर, ठीक है, OX इज द इंसिडेंट रे और CXN इज द नॉर्मल। ठीक है, F इज द फोकस, M डैश इज द कनकेव मिरर। ओके, एंड P इज द क्या पोल। वी हैव टू प्रूव F इक्वल्स टू R/2, जैसे हम लोग 10th क्लास में ज्योमेट्री में लिखते थे उस तरह से। ठीक है, वो कहानी लिखने के बाद आएंगे हम लोग किस पे, प्रूफ पे बच्चों। ठीक है, तो प्रूफ करते हैं इसको। यहाँ लिखूँ, यही लिखता हूँ, दिखाई नहीं पड़ेगा। प्रूफ पे आते हैं, तो प्रूफ में क्या कह रहा है बच्चों, F इक्वल टू R/2। तो चलो करते हैं। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से I इक्वल टू R। अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, तो लोग फुल लिखना। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन I इक्वल टू R, एंगल I इक्वल टू एंगल R। आपको यहाँ से दिख रहा होगा ये दो लाइन पैरेलल है, OX पैरेलल टू CP। नेक्स्ट में नाउ OX पैरेलल टू बच्चा CP। तो देखो I इक्वल टू ये होगा, ये वाला, ये क्या है, XCF। ठीक है, एंगल I इक्वल टू एंगल XCF मीन्स की थीटा इक्वल टू XCF। ठीक है, I थीटा के इक्वल है, X इक्वल टू CXF। ठीक है, इक्वेशन 2 इक्वेशन 1। तो फ्रॉम 1 एंड 2 से क्या मिल रहा है आपको, फ्रॉम 1 एंड 2 से मिल रहा है ये एंगल बराबर ये एंगल, CXF बराबर थीटा, CXF बराबर XCF इक्वल टू R इक्वल टू क्या बच्चों, थीटा। ठीक है, तो भैया ये दोनों इक्वल है तो साइड इक्वल होगा क्या, यहाँ देखो साइड इक्वल होगा क्या, इसके सामने का साइड FX, इसके सामने का साइड CF। अब यहाँ पे आते हैं, तो फॉर स्मॉल एपर्चर, एपर्चर क्या होता है कि जो मिरर होता है ना, मिरर, ठीक है, मिरर जो होता है उसका क्या होता है, डायमीटर। ठीक है, उसका क्या होता है बच्चों, डायमीट्रल पार्ट। जैसे ये मिरर है तो ये जो है ना, ये यहाँ से यहाँ जो लाइन होगा इसको क्या बोलते हैं, अपर्चर। तो फॉर स्मॉल एपर्चर, अगर एपर्चर बहुत छोटा हो, ठीक है, ये जो पॉइंट है बहुत छोटा हो, तो ये जो है पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा, P पॉइंट पे। कहाँ पे लाई करेगा, P पॉइंट पे। तो लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, इस इफ स्मॉल अपर्चर is a small aperture then X lie at P, lie at बच्चों कहाँ, P। तो क्या होगा, तो होगा ये Fx जो है, Fx XP पे आ गया, तो Fx बराबर क्या हो जाएगा, FP। Fx इक्वल टू हो जाएगा FP। इस तरह से कह सकते हैं कि Fx इक्वल टू क्या बच्चों, FP है, तो देखो FP इक्वल टू CF हो जाएगा। देन FP इक्वल टू बच्चों क्या, ये देखो FP है फोकल लेंथ, F हो जाएगा, और C से यहाँ की दूरी कितना है, R। ठीक है, अच्छा FP इक्वल टू बच्चों
एफ पी इक्वल टू सी एफ लिख सकते हैं। अब आ जाओ पूरा पे पीसी पे। पीसी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बच्चा? पीसी इक्वल टू लिख सकते हैं पी एफ प्लस एफ सी, पी एफ प्लस एफ सी, पी एफ प्लस एफ सी। ये 2 बार हो जाएगा क्योंकि 2 चीज है, तो एफ प्लस एफ, ये देखो आर है, ये माइनस आर, यहाँ से इधर माइनस आर, पी एफ प्लस पी एफ बराबर है 2 पी एफ, 2 पी एफ। पी एफ की जगह एफ लिख सकते हैं, ये पी एफ है बच्चों, ये भी एफ है, ये भी एफ है, ठीक है। ये हो गया 2f, आर इक्वल टू 2f, माइनस में होगा यहाँ से इधर, तो माइनस कट गया, आर इक्वल टू 2f आ गया, आर इक्वल टू 2f आ गया, तो एफ इक्वल टू क्या आ जाएगा? एफ इक्वल टू हो जाएगा आर बाई 2, लास्ट रिजल्ट एफ इक्वल टू आर बाई 2 हो गया प्रूफ। ओके, एफ इक्वल टू आर बाई 2, कोई दिक्कत बताइए। चलिए आगे करते हैं। आगे हमारे पास मिरर फार्मूला, क्या बच्चों? मिरर फार्मूला क्या होता है? मिरर फार्मूला नाम सुना है ना? हाँ सर सुने थे थोड़ा सा। एफ इक्वल टू आर बाई 2, ठीक है। चलो करते हैं। तो देखिए इसको भी प्रूव करें क्या? आपके सिलेबस में है नहीं बट मैं कर देता हूँ, ठीक है। चलो एफ इक्वल टू आर बाई 2, मिरर फार्मूला। अरे यार, मिरर फॉर्मूला, ठीक है बच्चा। देखिए मिरर फॉर्मूला क्या होगा? मिरर फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? मिरर फॉर्मूला होता है 1 बाय एफ इक्वल टू 1 बाय वी प्लस 1 बाय यू, ठीक है। ये होता है हमारे पास मिरर फॉर्मूला, ठीक है। चलो करते हैं इसको प्रूफ। तो कनकेव मिरर ही लेते हैं, आप किसी से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ले लिए। चलो बहुत सारा तरीका है इसको प्रूफ करने का, ठीक है बच्चों। तो जो सबसे आसान है, जो आपको समझ में आ जाए, ठीक है। आपने क्लास 10 में अभी तक पढ़ रखा होगा सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है। तो उसी का थोड़ा सा यूज होगा, उसी को हम लोग यूज करने वाले हैं अभी, ठीक है। तो करते हैं। तो जो ऑब्जेक्ट को हम लोग रखने वाले हैं ना, ठीक है, कहाँ रखें? सी से पीछे। कहाँ है बच्चों? सी से पीछे। ये रहा सी, ये रहा एफ, ये रहा मेरा ऑब्जेक्ट। भैया एक लाइन तो पैरेलल गुजार देता हूँ, ये फोकस से तो जाएगा ही जाएगा, ठीक है। दूसरा लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजारता हूँ, देख लो, ठीक है। गुजार दिया बच्चों। ये यहाँ मिला, तो ये देखो, ये बना मेरा एक इमेज वाला, तो बी डैश ए डैश, सब नाम इसमें लिखना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। ए भी हो गया, सी भी हो गया, वहाँ डी कर दूँ, डी कर दें, ये पोल हो गया बच्चों, ठीक है। और यहाँ से यहाँ अपर्चर थोड़ा सा बच क्या रहा है? कुछ बच रहा है, ए बी सी डी हो गया, ई बच रहा है, ई ले लूँ। आप कुछ भी ले सकते हो, डी एम कर दूँ, डी एम अच्छा होता है ना, डी एम, ठीक है। अब सबका नाम हो गया। आपको प्रूफ करना है, तो प्रूफ में सबसे पहले वही बात लिखेंगे, एम एम डैश इज अ कनकेव मिरर, ठीक है। एम एम डैश बच्चों क्या? कनकेव मिरर। उसके बाद जो है ए बी जो ऑब्जेक्ट जिसका हाइट कितना है? एच है। ये जो है कितना है? एच डैश या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको बोलेंगे हाइट ऑफ इमेज, ए डैश बी डैश। और सी जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर, एफ जो है फोकस है, पी जो है क्या है? पोल है। और ये जो है ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। इसका भी कुछ नाम देना है पता, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग इसको, ठीक है। तो सबसे पहली बात, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा हमारे पास? भी, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक इमेज डिस्टेंस को बोलते हैं हम लोग भी, ठीक है। आप यहाँ देखो, एफ मतलब फोकल लेंथ, भी मतलब इमेज डिस्टेंस, भी मतलब क्या बच्चों? इमेज डिस्टेंस। यू मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यू मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, ये क्या बच्चों? इमेज हमारा, इमेज। तो इमेज ये हो गया, ये हो गया, कितना हो गया? ये देखो कितना है? पी आई दिख रहा है, पी आई, ठीक है। यहाँ से एम आई भी बोल सकते हैं, बट यहाँ से क्या हो जाएगा? पी आई। पी आई देखो मैं लिखता हूँ सबसे पहले, पी आई कितना है बच्चों? इधर से जा रहा है इधर, तो माइनस भी ले लेता हूँ, पी बी, तो पी बी कितना लगेगा बच्चों? यू हो जाएगा, ठीक है। पी बी यू है, ठीक है। अच्छा यहाँ आ जाओ, पी सी है सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर पी सी, तो आर लिख दिए। और कुछ छूट रहा है? अच्छा पी एफ कितना रहेगा? एफ, सब में माइनस लग जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक बताइए? नहीं ना दिक्कत है, ठीक है।
चलो आगे करते हैं। अब आगे आपको यहाँ पे ट्रायंगल दिख रहा होगा, ठीक है, एक इसमें बढ़ना है, ठीक है, ए बी सी और ए डैश बी डैश सी में बढ़ना है, ठीक है। तो ट्रायंगल ए बी सी में देखो, ए डैश बी डैश सी में ये एंगल बराबर ये एंगल बराबर ये एंगल, तो आपने पढ़ रहा होगा ए क्राइटेरिया, ए सिमिलरिटी, तो दोनों क्या हो गया बच्चों, प्रूफ हो गया, दोनों क्या हो गया, सिमिलर, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ ट्रायंगल ए बी सी, आपको बात लिखना होगा, तो सिमिलर ट्रायंगल किसके, ए डैश बी डैश सी के। तो आपको पता है अगर ट्रायंगल सिमिलर हो ना तो क्या होता है, साइड का रेशियो सेम होता है। उठा लो ए बी बाय ए डैश बी डैश, ठीक है, ए बी बाय ए डैश बी डैश, ठीक है, ए बी बाय ए डैश आ रहा है, यस ठीक है, ए बी बाय बच्चों ए डैश बी डैश आ रहा है, ठीक है। अच्छा यहाँ से आया, ये वाला पार्ट बी सी है, ये वाला पार्ट ए डैश सी है, ठीक है, ये जाएगा बी सी, इस ट्रायंगल का पार्ट तो इस ट्रायंगल का पार्ट लेंगे, उस ट्रायंगल का पार्ट तो उस ट्रायंगल ए डैश सी, इससे हमको कोई मतलब है नहीं तो छोड़ दिए, ये वाला मतलब नहीं है, छोड़ दिए, ठीक है। बी सी बाय ए डैश, यहाँ तक समझ में आया बात। तो ए बी बाय ए डैश बी डैश, बी सी, व्हाट इज बी सी, बी सी तो कुछ नहीं है बच्चा, तो बी सी को क्या लिख सकते हैं, बी पी माइनस पी सी, तभी ना बी सी आएगा जी, इतना छोटा को क्या लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ बी पी माइनस पी सी, बी पी माइनस पी सी, देखो बी पी माइनस पी सी डिवाइडेड बाय बच्चों ए डैश सी भी कुछ नहीं है, इसको सुधारते हैं हम लोग, ठीक है बच्चों। इसके बाद देखो क्या होगा, इसके बाद आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, उसके बाद आपको सॉल्व करना है, ठीक है। देखो u से v को इसको इससे करना है, तो माइनस यू, आप देखो इसको मैं एक तरफ कर ही लेता हूँ, ठीक है, माइनस यू प्लस टू एफ बच्चों, उसमें किससे मल्टीप्लाई करना है, v प्लस एफ से, मतलब f माइनस v कर दूँ तो जाएगा f माइनस b बराबर बच्चों, ये देखो f है, ये माइनस टू एफ प्लस बी, v माइनस टू एफ, ये जाएगा v माइनस टू एफ को किससे करना है मल्टीप्लाई, माइनस एफ से, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा हमारे पास 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, ठीक है, दिख रहा है ना, यस दिख रहा है। चलिए अब करना है इसको मल्टीप्लाई, देखो uf माइनस uf, ठीक है, उसके बाद प्लस 2f स्क्वायर बच्चों, फिर से अब v से उठा लो, माइनस माइनस प्लस ub, ये देखो 2f हो जाएगा, फिर से इक्वल टू, अब इसको करो माइनस vf, ये गुना कर देंगे 2f स्क्वायर, ठीक है बच्चों। देखो ये इक्वल टू के इस पार ये खत्म हो गया। अब देखो vf होगा 2, हाँ यानी है ना, देखो यहाँ पे है माइनस uf प्लस ub, ये बेचारा उठ के ना उस तरफ चला जाएगा, बराबर की तरफ खत्म हो गया, तो प्लस ub बराबर देखो इसको मैं उठा के उधर लिख रहा था, ठीक है, बराबर के बाद 0 कर दूंगा, ये खत्म हो गया पूरा, 2fb माइनस बच्चों v, माइनस नहीं, ये माइनस से जाएगा उधर उठ के क्या जाएगा प्लस vf इक्वल टू कितना, गड़बड़ तो नहीं है, ठीक है ना, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है बच्चों मुझे, माइनस vf माइनस 2fb, देखा माइनस 2fb होगा, ठीक है, वही तो अभी तो पूरा चौपट रहा था, माइनस 2fb प्लस vf इक्वल टू कितना 0, ठीक है। आप सॉल्व कर लेंगे, इसको उठा कर लिख चलते हैं, देखो ub माइनस 2fb माइनस uf प्लस ub बच्चों, ये कितना जाएगा vf, ठीक है, माइनस 2fb माइनस 2f, ठीक है, बराबर 0, ठीक है। देखते हैं अब क्या करो, तीनों में से uvf से अब क्या करो, डिवाइड कर दो, uvf से देखो माइनस माइनस प्लस है, माइनस माइनस उस तरफ क्या होगा बच्चों, प्लस हो जाएगा, तो vf प्लस uvf से डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय uvf, तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा uvf कट जाएगा 1/f, क्या आएगा रिजल्ट आएगा बच्चों 1/f इक्वल टू 1/v, रिजल्ट क्या आएगा बच्चों 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, यही तो होता है हमारा क्या
मिरर फार्मूला। यही क्या होता है बच्चों, मिरर फार्मूला, ठीक है। 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। तो आगे करते हैं हम लोग। मिरर फार्मूला समझ में आ गया। अब यहीं से आप चाहो तो मैग्नीफिकेशन निकाल सकता था, ठीक है, मैग्नीफिकेशन, ठीक है। AB बाय AB डैश, ठीक है। देखो AB बाय AB डैश यही तो है मैग्नीफिकेशन। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ क्या है, इमेज है। मैग्नीफिकेशन क्या होता है बच्चों, मैं मैग्नीफिकेशन समझाता हूँ आपको। लिखो मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन मतलब होता है साइज का कंपैरिजन, ठीक है। मैग्नीफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या होता है बच्चों, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है मैग्नीफिकेशन। तो आप इसको लिख सकते हो, लिखो। यहीं से करता हूँ मैं मैग्नीफिकेशन, देख लीजिए साथ साथ। मैग्नीफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यही क्या होता है, माइनस V/U। इसको प्रूफ नहीं करेंगे, ठीक है, इसी तरीके से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है मैग्नीफिकेशन। आप AB बाय A डैश B डैश निकालोगे ना, आसानी से हो जाएगा, ठीक है। हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आ जाएगा, माइनस V/U आ जाएगा, ठीक है। चलो, जो हमने किया था ना उसमें याद करो, F बराबर R/2, उस तरीके से आराम से प्रूफ हो जाएगा। इससे भी हो जाएगा बट थोड़ा सा लंबा टाइम लगेगा। M बराबर HI/H0 माइनस V/U। तो मिरर का जो मैग्नीफिकेशन है, ठीक है, तो भैया देखो, प्लेन मिरर का 1 होता है, क्या होता है, 1। प्लेन मिरर का 1 होता है हमेशा। कनकेव का निगेटिव पॉजिटिव दोनों होता है, निगेटिव और पॉजिटिव दोनों होता है। और जो हमारे पास कन्वेक्स है बच्चों, उसका सिर्फ क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव। दिख रहा है कैमरा में ना, हाँ ठीक है, आ रहा है। कन्वेक्स का क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव होता है, ठीक है। चलिए, कनकेव निगेटिव पॉजिटिव दोनों, कन्वेक्स का सिर्फ पॉजिटिव। प्लेन मिरर का बच्चों 1 होता है, क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो भैया मिरर का क्या होता है मैग्नीफिकेशन, पॉजिटिव एंड निगेटिव दोनों हो सकता है, ठीक है, मिरर का। ओके, चलो, और भी मैग्नीफिकेशन के बहुत सारे फार्मूला है। तो मैग्नीफिकेशन हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर माइनस V/U, ठीक है। और भी फार्मूला आपको लिखना है तो आप जो है इसको इससे कंपेयर करके आप लिख सकते हो, ठीक है। 1/f इक्वल जो है ना 1/v प्लस 1/u। तो यहाँ से u भी निकाल के एक बार v पुट कर दो, एक बार u पुट कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैं आपको ऐसे ही बताता हूँ। m का फॉर्मूला देखो, यहाँ लिख लेना, क्या होता है, माइनस V/U, ठीक है। अगर क्वेश्चन में गिवन हो, अगर क्वेश्चन में बच्चों गिवन हो, क्या सिर्फ v गिवन हो, u ना हो, ये लगा v माइनस f/f, ये भी फॉर्मूला होता है। आप इसको उठा के इसमें रख दो, आ जाएगा, प्रूफ कर लोगे इसको, ठीक है, करके देखना। दूसरा, ठीक है, v माइनस f/ क्या है बच्चों, f है, ठीक है। या आप भी बोल सकते हैं, देखो माइनस है, यहाँ लगा देंगे, हो जाएगा f माइनस v, क्या लगेगा, f माइनस v/f। अब दूसरा क्या है, दूसरा होगा u वाला, क्या होगा बच्चों, u वाला, ठीक है। u वाला क्या होगा, f/f माइनस u दिया है तो नीचे माइनस, u दिया है तो नीचे माइनस, v दिया है तो ऊपर माइनस, खत्म। m बराबर माइनस V/u, या फिर अगर v गिवन है तो f माइनस v/f माइनस v बच्चों f, अगर u गिवन है f/f माइनस u, खत्म, ठीक है। ये हो गया हमारे पास मैग्नीफिकेशन, ठीक है। क्या हो गया बच्चों, मैग्नीफिकेशन, ठीक है। अच्छा, अब कहें आपको कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ मिरर। अगला टॉपिक क्या है, बहुत ही आसान टॉपिक है, 1 मिनट का टॉपिक है, उसको मैं खत्म करता हूँ। क्या है अगला टॉपिक बच्चों, आइडेंटिफिकेशन। क्या है बच्चों, आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। करते हैं आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन ऑफ मिरर, आइडेंटिफिकेशन ऑफ मिरर, आइडेंटिफिकेशन ऑफ मिरर, आइडेंटिफिकेशन ऑफ मिरर, ठीक है। किसके हिसाब से, साइज के हिसाब से, नेचर के हिसाब से, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ मिरर बच्चों, ठीक है, किसके बेसिस पे, बाय द साइज एंड नेचर, बाय द साइज एंड नेचर। तो साइज के बारे में तो पहले बात कर लिए ना भैया, जिसका पॉजिटिव होगा, ठीक है, मतलब कि इरेक्ट होगा, हमेशा इरेक्ट होगा, तो क्या होगा, वर्चुअल होगा। और एक ही कंडीशन है कनकेव में, क्या है वो, क्या है कंडीशन, सिर्फ पोल और फोकस के बीच वक्त क्या होगा बच्चों, क्या होगा, वो होगा कनकेव मिरर। मतलब कि अगर इरेक्ट इमेज छोटा हो ऑब्जेक्ट से,
ऐसा अगर कहीं मिल रहा है हमें, ठीक है, इरेक्ट इमेज जो है हमेशा छोटा हो किससे बच्चों, ऑब्जेक्ट से, तो वो कौन सा होगा, वो होगा कन्वेक्स मिरर। अगर इरेक्ट इमेज बड़ा हो ऑब्जेक्ट से तो वो कौन सा होगा, कनकेव मिरर। एक पॉइंट इससे आ रहा है, ठीक है, सिंपल सा। अच्छा, मैग्नीफिकेशन की बात कर लेते हैं। मैग्नीफिकेशन अभी मैंने आपको बताया था यहाँ पे, ठीक है, वही आपके लिए ब्रह्मास्त्र है, मेन पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है हमारे पास, अगर मान लो सिंपल सा मैग्नीफिकेशन का खेल खत्म है, ठीक है, मैग्नीफिकेशन माइनस आए ना तो सीधा बोल तो क्या होगा, कनकेव मिरर। अब मैग्नीफिकेशन प्लस है तो भैया थोड़ा सा कंफ्यूजन है। अगर इमेज बड़ा है ऑब्जेक्ट से तो भैया कनकेव होगा, इमेज छोटा है ऑब्जेक्ट से और +1 है, ठीक है, भैया क्या होगा, कन्वेक्स मिरर होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है, यही सब है, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल टॉपिक था इसलिए मैंने बता दिया आपको साथ ही, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट एंड इमेज दोनों सेम साइड हो, मतलब सेम नेचर का, ठीक है, एक पॉइंट और करते हैं, नेचर की बात है ना, ऑब्जेक्ट और इमेज सेम नेचर का हो, मतलब कि दोनों जो है मिरर के एक ही साइड हो, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हो, तो क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, और वो क्या होगा, कनकेव मिरर होगा बच्चों। अगर दोनों अपोजिट साइड हो तो क्या होगा, वो वर्चुअल होगा। उल्टा बोलती है ना, हाँ उल्टा बोलती है, ठीक है बच्चों। अगर ऑब्जेक्ट एंड इमेज, ठीक है, ऑब्जेक्ट एंड इमेज जो है दोनों सेम साइड हो, सेम साइड, हाँ ठीक है, दोनों सेम साइड हो, ठीक ही था, ठीक है, सेम साइड हो बच्चों, मिरर के सेम साइड, तो क्या होता है, रियल एंड इन्वर्टेड होता है, ठीक है, नेचर। अगर दोनों अपोजिट साइड हो, एक इस तरफ एक इस तरफ, तो क्या होता है, वो वर्चुअल इमेज होता है। क्या होता है, वर्चुअल इमेज एंड डायरेक्ट होता है, सही है, कोई दिक्कत। अच्छा, एक पॉइंट और, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने वाली बात, ठीक है, ब्रह्मास्त्र। इसे आप जाके किसी से पूछना, आपको नहीं बता पाएगा वो, ठीक है, थोड़ा सा रुकेगा, सोचेगा, बट आपको सोचने की जरूरत नहीं है। मिरर का जितना भी पॉइंट है ना, हर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट का फुल इमेज बनाता है, समझा। मिरर है तो मिरर का हर एक पॉइंट, ठीक है, ऑब्जेक्ट का जो है फुल इमेज बनाता है। क्या बनाता है, फुल इमेज। तो अच्छा भैया, तो कनकेव प्लेन मिरर को छोड़ के, ठीक है, कनकेव मिरर जो है, अगर हम इसके आधे पार्ट को ढक दें, ठीक है, आधे पार्ट को ढक दें, तो इसका जो है इमेज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो इमेज तो फुल बनेगा बट इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इस सब बात कॉपी में लिख लो, ठीक है, क्या हो जाएगा, इमेज का इंटेंसिटी कम हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ता हूँ मैं, आगे बढ़ते हैं, चलो। चलिए बच्चों, आगे क्या है, आगे कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग फटाफट, ठीक है। चलिए एक दो क्वेश्चन देखते हैं फटाक से, एक कनकेव पे एक कन्वेक्स पे देख लेते हैं, ठीक है। देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है, कनकेव मिरर है, ठीक है, क्या बच्चों, कनकेव मिरर है, एक कनकेव मिरर है, ठीक है, जिसमें जो है ऑब्जेक्ट जो है 4 सेंटीमीटर साइज का, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, 4 सेंटीमीटर, ठीक है, एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर। कनकेव मिरर के सामने कितना पे रखते हैं, 25 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, ठीक है। फोकल लेंथ है बच्चों 15 सेंटीमीटर, कनकेव मिरर है तो क्या होगा, माइनस होगा। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड ए स्क्रीन बी प्लेस्ड, स्क्रीन कहाँ रखे कि इमेज बने, तो स्क्रीन पे इमेज बनेगा, तो भैया क्या पूछ रहा है आपसे, इमेज डिस्टेंस पूछ रहा है, ठीक है। फाइंड द नेचर एंड साइज ऑफ इमेज, नेचर और साइज पूछ रहा है, नेचर एंड साइज, ठीक है। अभी देखो नेचर साइज सब बता देता हूँ मैं, ये देखो यू भी एफ दिया हुआ है नहीं, तो आपसे पूछा क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है v पूछ रहा है, तो सिंपल बात है भैया, लगा दो फॉर्मूला, 1/f = 1/v + 1/u, क्या निकलेगा, तो f कितना है, 15 है, 1/15 = v बच्चों निकालना है मुझे, u कितना है 25, u कितना है बच्चों 25, देखो माइनस यहाँ पे हो जाएगा 25 माइनस, ठीक है, यहाँ देखो सॉल्व करते v कितना जाएगा, ये माइनस इधर आएगा, ठीक है, यहाँ देखो इधर जाएगा माइनस 1/15 माइनस, देखो माइनस ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 1/25, 15 और 25 का एलसीएम 75 होगा, क्या 75 -5 + 3, ठीक है, -5 + 3 बच्चों कितना, आई थिंक -2/75, सही है, ये कितना जाएगा
v के इक्वल 1/v के इक्वल इसको पलट दो, v इक्वल हो जाएगा -75/2 37.5। कितना लगा? 37.5 आंसर है क्या? -37.5। ठीक है, रेंज आ रही है। थोड़ा देर आप लोग लिखो इसको, फटाफट लिखिए, जल्दी कीजिए इसको। लिख दिया बच्चों? लिख लिया? नेक्स्ट क्वेश्चन करें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, आजा भाई। अच्छा अभी बाकी है क्वेश्चन यार। नेक्स्ट क्या है देख लो, नेक्स्ट क्या देखो 37.5 कहाँ बनेगा? कहाँ देखो 25 है, फोकल लेंथ 15 है, तो भैया U पे भी नहीं बनेगा, F पे भी नहीं बनेगा, तो पोजीशन के लिए थोड़ा सा इमेज फॉर्मेशन करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये मान लो पोल है, ये फोकल लेंथ है, ये U है। U देखो 25 है बच्चों, F कितना है? 15 है। ठीक है, तो देखो F 15 है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना होगा? 30 होगा। मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा? 30। F का डबल 30, तो पूछ रहा है कि 37.5, तो 37.5 30 से जाएगा ना। इसका मतलब है कि कहाँ बनना है? बिहाइंड C। कहाँ बनना है बच्चों? बिहाइंड C बन रहा है। पोजीशन फाइंड करने के लिए आपको रे डायग्राम भी पूछ सकता है, एग्जाम में पूछता है। रे डायग्राम प्रैक्टिस करना पड़ेगा इस तरह से। ठीक है, 37.5 बिहाइंड C। अच्छा अब क्या पूछ रहा है? साइज पूछ रहा है। तो साइज देखो क्या होगा, साइज के लिए हाइट ऑफ इमेज पता होना चाहिए, वो पता नहीं है, बट V और U पता है ना, उससे कर लेंगे। ठीक है, उससे आसानी से कर लेंगे। तो हाइट ऑफ इमेज कर लो, ठीक है, या फिर जितना भी फॉर्मूला पता है इससे भी कर सकते हैं, ढेरी फॉर्मूला है। F बराबर V/U, V/U। ठीक है, क्या लगेगा? V/U। साइज ऑफ इमेज भी पूछ रहा है क्या क्वेश्चन में? साइज ऑफ इमेज, ठीक है, एंड साइज ऑफ इमेज भी पूछा जा रहा है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, M की जगह कर देंगे ना, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर हो जाएगा V/U बच्चों। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है? 4 है, यहाँ से 4। ठीक है, देख लो, हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है? 4 इंटू V कितना है बच्चों? 37.5। 37.5 डिवाइडेड बाय U कितना है? U बच्चों 15 है। कितना है? 15। अब कर लोगे 30.75 का डबल देखो, 75 का डबल 150, तो हो जाएगा 150 बाय 15 हो जाएगा 10 गुना ज़्यादा। कितना है? 10 गुना ज़्यादा। सही है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया? ओहो 300 होगा ना। 37.5 इंटू 2 75 का डबल 150 बाय 15 10 आ रहा है। हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, कहाँ गलती है बच्चों? आंसर कितना है? 6 है। थर्टी 37.5 का डबल 75 होगा, और 75 का डबल 150 होगा। 150 को 15 से डिवाइड करेंगे, कितना होगा? 1 मिनट भाई, इतने होगा ना? हाँ ठीक है, V/U सही है बच्चों। ठीक है, बुक में गलती दिया हुआ, ठीक है, आंसर गलत है। इस पर कैलकुलेट नहीं करेंगे, आप लोग करके देखना। 37.5 का डबल 75 का डबल बच्चों 150। हाँ सही है, ठीक है, चलो आगे करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? आप लोग क्वेश्चन लिख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? एक कन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू, a convex mirror used for rear view on an automobile has a radius of curvature 3 meter। radius of curvature दिया हुआ है r, कितना दिया हुआ है? 3 मीटर। has a radius of curvature 3 meter। नेक्स्ट लिखो, if a bus is located at 5 meter, if a bus is located at 5 meter, बस जो है लोकेट करना है 5 मीटर में, मतलब v दिया हुआ है बच्चों 5 मीटर। ठीक है, फाइंड द पोजीशन नेचर एंड साइज। पोजीशन नेचर एंड साइज, पोजीशन, ओहो लिख लिया क्वेश्चन। अब मैं समझाता हूँ।
क्वेश्चन कह रहा है कन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू मिरर, ठीक है, जिसका कि रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर है, तो भैया फोकल लेंथ कितना हो गया 1.5 मीटर, ठीक है 1.5 मीटर। बोला कि बस जो है ना उसको दिख रहा है कहाँ 5 मीटर पीछे, भैया बस जो है उस मिरर में दिख रहा है 5 मीटर पीछे, तो बस हो गया यू। तो पूछ रहा है क्या आपसे पोजीशन, नेचर एंड साइज, पोजीशन, नेचर एंड साइज, यही होता है पोजीशन, नेचर एंड साइज, ठीक है। फोन में भी क्वेश्चन होगा, बुक उठाने में ही होता है। तो चलो पोजीशन, नेचर एंड साइज, ठीक है, करते हैं क्वेश्चन। तो बी पूछ रहा है आपसे एफ और यू पता है, एफ और यू पता है, ठीक है। यू कितना है 5 मीटर, मैं बहुत लंबा क्लास ले रहा हूँ ना, ठीक है, इसलिए एफ यू दिया हुआ है बच्चों, तो करो डिस्टेंस, हाइट सब निकालना है, निकालोगे। ये क्वेश्चन करें तो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ओके। तो 1/1.5 माइनस में करना पड़ेगा, कन्वेक्स में है बच्चों, छेड़ना नहीं है, प्लस भी होगा, ठीक है। 1/v, u तो हमेशा होगा ना माइनस में, तो u देखो -5, ठीक है। आ जाओ v करना है, 1/v इक्वल टू 1/1.5 प्लस 1/5, तो देखो ये जाएगा 7.5, ठीक है। यहाँ देख लो आप, उसको उड़ा दो यार, ठीक है, उसको 10 कर दिए, ये 15 हो गया, 10 प्लस 3 ये 13/15, ये हो जाएगा 1/v, तो v आ जाएगा भैया 15/13, ठीक है, क्या जाएगा 15/13, ठीक है। v क्या जाएगा बच्चों 15/13, ठीक है। यहाँ तो सही है, देख लो एक बार, 1.5 f बराबर r/2, u इतना 10/15, तो 15 हो गया, 5 3 हो गया, तो 15/13 आ गया, ठीक है। चलो सही है, सही है बच्चों, ठीक है, ये सही है 15/13, ओके 15/13, ये जाएगा 1.15 मीटर, 1.15 मीटर प्लस में आ रहा है, सही है, ओके। अब पूछ रहा है क्या आपसे, अब पूछ रहा है क्या, तो इसमें खत्म, नेचर बताओ, नेचर तो भैया वर्चुअली होगा ना, डायरेक्ट वर्चुअल डायरेक्ट कन्वेक्स मिरर है। साइज पूछ रहा है, तो साइज देख लो, m बराबर, फिर से वही फॉर्मूला लगा देंगे, m बराबर हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू बच्चों कितना v/u माइनस v/u, चलो तो माइनस v/u आ जाएगा। साइज ऑफ इमेज पूछ रहा है, साइज ऑफ इमेज, तो साइज ऑफ इमेज में क्या निकालना है, हाइट ऑफ इमेज, तो मैग्नीफिकेशन निकाल लेते हैं, माइनस v/u माइनस v 1.15 u कितना है 5 है, डिवाइड करो, साइज 0 पॉइंट कुछ आएगा 23 मीटर आएगा, कितना आएगा 23 मीटर, जो साइज है ना वो 2.3 मीटर से क्या जाएगा फैक्टर से घट जाएगा, ठीक है। हम यहाँ हाइट ऑफ इमेज निकाल नहीं सकते, क्यों, क्योंकि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी नहीं दिया हुआ है इसीलिए, ठीक है। तो आप इसके ऊपर जो भी हमारे पास होगा लाइट से, ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन का सीरीज, तो सबसे बेस्ट क्वेश्चन एंड रे डायग्राम फॉर्मेशन सब उसी में होगा बच्चों, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कैसे आपको बनाना है सिंपल सा, ठीक है। और जो आपको अगर प्रीवियस ईयर देखना है सिंपल सा लाइट का, तो आप उसको भी देख सकते हैं सिंपल सा, ठीक है, बहुत जल्दी शूट होगा वो भी वीडियो, ठीक है। थैंक यू बच्चों। हेलो, माय नेम इज विनोद कुमार एंड I have completed my BTech. I have completed my BTech from Punjab Technical University. मेरा कॉलेज, my college name is Swami Permanent College of Engineering and Technology, ठीक है। It is situated in Ambala. I have 3 year experience and I pursuing B.Ed, ठीक है। I pursuing B.Ed. I did 3 year. I did B.Ed.